वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का एसबीआई पीओ, बैंक ऑफ बड़ौदा और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो आप ये वीडियोस देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके अप्रैल मंथ्स के हैं। थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा है, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इनकी यहाँ पर बात करेंगे। और ये सेकंड एंड थर्ड वीक का कंबाइंड फॉर्मेट में पार्ट नंबर 3 होगा। इसके बाद इसका पार्ट 4 आएगा। और दोस्तों, वीक 4 में केवल एक पार्ट बचेगा, तो उसको हम डिस्कस कल तक कर लेंगे। ओके, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, वो लोग कर लें, ताकि हर एक नया वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 30 क्वेश्चंस होंगे, और हमने एग्जाम्स को टारगेट करके क्वेश्चंस बनाए, जैसे कि बैंक पीओ के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स या फिर अदर स्टेट के एग्जाम्स होते हैं। साथ में आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है, पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनोग्रेटेड। अभी हमारे यहाँ के जो नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनोग्रेट किया है फेज 1 ऑफ द लिंक सेकेंड पाइपलाइन कनाल ऑफ द एम्बिशियस सोनी प्रोजेक्ट्स एट द बोटन इन द स्टेट ऑफ। देखो, ये बोटन डिस्ट्रिक्ट में अभी सोनी प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो फेज 1 का जो लिंक सेकेंड पाइपलाइन कनाल है, इसका अभी उद्घाटन किया गया है। ओके, और ये कहाँ, किस राज्य में किया गया? तो ये दोस्तों गुजरात में हुआ। कई बार आपसे सोनी प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा सकता है, ये है क्या, या फिर इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि अभी हाल ही में मोदी जी ने ये सौराष्ट्र नर्मदा आवंतरण इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इसको, ये बोटाड डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, यहाँ पर इसको इनोग्रेट किया। और ये जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने डेडिकेट किया था। जो फेज 1 का लिंक 1 कनाल था, वो अगस्त 2016 में। ओके, और जो लिंक सेकेंड है, ये अभी हाल ही में अप्रैल मंथ में इन्होंने देश को समर्पित किया। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टोटल जो ये प्रोजेक्ट है, इसका कॉस्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। जो ये बेसिकली जो माइलस्टोन है, कितने थाउजेंड का प्रोजेक्ट है? तो ये है दोस्तों 12,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और जो नर्मदा वाटर पर बन रहा है। ओके, तो इसमें 115 डैम्स बनाए जाएंगे, तो उनका ही ये टोटल जो कॉस्ट है इतना है, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा है, विच कंट्री टू हाउस द 2017 ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। आपको बताना है कि 2017 का ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल जो है, वो कौन सा देश होस्ट करने वाला है। तो इस बार दोस्तों चाइना करेगा। इससे पहले ये भारत में हुआ था। तो जो पहला फिल्म फेस्टिवल था ब्रिक्स का, वो भारत में हुआ था, और अब ये 2017 वर्ष का कहाँ पर हो रहा है? चाइना में, ठीक है। तो ब्रिक्स में आपको पता है कि 5 देश आते हैं। ओके, बी स्टैंड किसको करता है? RICS, ये यहाँ पर 5 लेटर्स हैं, फाइन। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों से मिलकर ब्रिक्स समूह है, ब्रिक्स नेशंस हैं ये। ओके, और ये जून 23 से जून 27 के बीच में चाइना में ये होगा, ठीक है। अब चाइना की कैपिटल आपको पता है बीजिंग, इसकी करेंसी क्या है? रेनमी, और प्रेसिडेंट क्या है? जाई जिनपिंग, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्या है? ली कैंगक्वांग, ठीक है। तो ये डिटेल जो है आप इसको नोट डाउन कर लें। और जो 2016 का पहला जो ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल था, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके, अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है, द स्पेशल इनवॉइस ऑफ द 5 ब्रिक्स मेंबर स्टेट्स हु स्पेशलाइज ऑन द बेस्ट एशियन अफेयर्स हेल्ड अ क्वाइट मीटिंग रिसेंटली इन विच सिटी। अभी क्या हुआ है कि हाल ही में 5 जो ब्रिक्स मेंबर्स कंट्रीज हैं, इनके इनवॉइस ने अभी एक क्वाइट मीटिंग की है। तो वो कहाँ पर की है, ठीक है। तो ये मीटिंग जो हुई है विशाखापट्टनम में हुई है, फाइन। तो आप इस चीज़ को भी दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको ये पता होगा कि जो सीरिया और यूएस के बीच में जो डिस्प्यूट था, एक तरह से सीरियन एयरबेस पर जो अटैक हुआ था, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीरियन एयरबेस को ध्वस्त कर दिया था यूएस, ठीक है, यूएस ने। तो उसके बाद ही ये क्वाइट मीटिंग हुई, तो इसका आपको जानना जरूरी भी है, ठीक है। तो ये जो डिटेल है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ था, सीरिया ने केमिकल वेपन्स का यूज़ वहाँ पर हुआ था, तो उसके बाद में यूएस का इसके अगेंस्ट में ही ये सीरिया का जो एयरबेस है, वहाँ पर अटैक हुआ था। तो इसके बारे में, इसके बाद ये क्वाइट मीटिंग कंडक्ट हुई, और इसमें ब्रिक्स के 5 देशों के इनवॉइस थे, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, ये विशाखापट्टनम में मीट हुआ। ओके, अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पंजाब बिल्डिंग द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। आपको इस बुक के ऑथर बताने हैं कौन है। ओके, तो इस बुक के ऑथर हैं दोस्तों अर्जुन गैंड, ठीक है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और जो ये ऑथर हैं, इन्होंने भी हाल ही में अपनी बुक लॉन्च की, कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है।
अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है हु हैज़ वॉन द 2017 मेंस सिंगल्स सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। अभी हाल ही में 2017 मेंस सिंगल्स जो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये किसने अभी अपने नाम पर किया, किसने जीता? तो ये जीता है साई प्रणीत इन्होंने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर है। और भी कुछ डिटेल इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो साई प्रणीत इन्होंने जो ये टाइटल जीता है मेंस सिंगल्स सिंगापुर में, ओके, और इन्होंने अपने ही कंट्री के एक स्पोर्ट्स पर्सन है किदाम्बी श्रीनाथ, इनको हराया। ये भी बैडमिंटन के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। और साई जो प्रणीत हैं ये इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना रीजन में ये आता है, ठीक है। तो ये डिटेल आप यहाँ पर दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि रेलवे मिनिस्टर जो सुरेश प्रभु जी हैं इन्होंने सबसे पहली भारत की ट्रेन जो है जो ग्लास की रूफ बनाई गई है, उसमें जो फ्लोर है ऊपर की तो उसमें ग्लासेस लगाए गए हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। तो वो किस रूट पर चलेगी, ठीक है? तो ये चलेगी विशाखापट्टनम से अराकू तक। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट है, इसको आप नोट कर लें यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो ये रूट है 128 किलोमीटर का है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उड़ीसा भुवनेश्वर से इन्होंने इसको हरी झंडी दी। और जो विस्टाडोम कोच जो है ये इनका एम ये है कि जो डिलाइटफुल ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस हो, जो भी इस ट्रेन के थ्रू लोग ट्रैवल करें तो उनको वहाँ की घाटियाँ, वहाँ की ग्रीनरी, उसके बारे में एक एक्सपीरियंस अच्छा मिले, ठीक है। तो जो अराकू वैलीज़ हैं, अराकू की घाटियाँ हैं, उनसे ट्रेन बेसिकली गुजरती हुई जाती है। तो उसका बाहर का नज़ारा क्या है उसके दर्शन भी हो, इस वजह से यहाँ पर जो है ये विस्टाडोम कोचेस बनाए गए हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट शीशे के ग्लासेस लगाए गए हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से जैसा मैंने पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि विच बैंक हैज़ बिकम द इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूड पब्लिक सेक्टर यूनिट इन द टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यूएशन। तो ये कौन सी बैंक है? तो ये दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनी है, ओके। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और ये मोस्ट वैल्यूड पब्लिक सेक्टर जो है बैंक है इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो एम कैप है इसके रिस्पेक्ट में इन इंट्रा डे ट्रेड के लिए, ठीक है। और जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसको दोस्तों इंडियाज मोस्ट वैल्यूड फर्म दिया गया है स्टेटस इसका बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। एम कैप कहीं पर लिखा होगा तो इसकी फुल फॉर्म हम क्या पढ़ेंगे? मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात आएगी तो आप वहाँ पर बैंक चूज करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। और अगर थ्रू आउट द नेशन में ओके किसी कंपनी की बात आएगी तो मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, ओके। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। और ये फर्स्ट पोजीशन पर है यहाँ पर, ठीक है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज़ टाइड विद विच PSU कंपनी टू डेवलप द लो कॉस्ट लिथियम एन बैटरीज फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि इसरो ने अभी टाई अप किया है वो कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसके साथ में। अब वो लो कॉस्ट लिथियम एन बैटरीज जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनके लिए बनाएगी। तो ये क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर आपको लिखी मिल जाएगी। तो इस कंपनी के साथ में ये करार हुआ है, ओके। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है इसमें कहा गया है कि गायत्री पुलेला इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। गायत्री पुलेला जो है वो किस स्पोर्ट्स से एसोसिएट करती हैं? तो आपने पुलेला का नाम ऑलरेडी सुना होगा दोस्तों। ये गायत्री पुलेला जो है ये बैडमिंटन से रिलेट करती हैं। आपने एक स्पोर्ट्स मैन है, ओके। तो क्या है कि इनका नाम ये हाईलाइटेड क्यों हुई? फाइन, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ पर ये आ जाता है क्योंकि गोपी चंद पुलेला की ये डॉटर है। और जो गोपी चंद पुलेला जो है, ठीक है, वो कौन है? वो दोस्तों PV सिंधु के कोच हैं। PV सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं और इनके जो कोच हैं ये हैं, ओके। और ये कोच की डॉटर कौन है जो इनका नाम यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। तो अभी ये हाईलाइटेड न्यूज़ में आई थी तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है तो पूछा सकता है। तो ये बैडमिंटन से रिलेट करती हैं और न्यूज़ में ये किस लिए हैं क्योंकि इन्होंने सिंगल्स एंड डबल्स क्राउन जो है ये पैम्बैगॉन में हुआ है, जो जूनियर ग्रांड प्रिक्स जकार्ता में हुआ, इसको इन्होंने अपने नाम पर किया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें पूछा है आपसे हु हैज़ वॉन द 2017 फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट। ये किसने जीता फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट? तो ये जीता है सेबेस्टियन वेटल ने, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि सेबेस्टियन वेटल जो है किस कंट्री के हैं या फिर कौन सी ये गाड़ी चलाते हैं? तो सेबेस्टियन वेटल जो है ये फरारी ड्राइव करते हैं, फरारी कंपनी की गाड़ी जो है ये चलाते हैं।
और इन्होंने बहरीन ग्रांड प्रिक्स जो है 2017 जीता। और इन्होंने किसको हराया? लुइस हैमिल्टन को, जो कि मर्सिडीज ड्राइव को बैटल कर ये चलाते हैं। और सेबेस्टियन बीटल जो है ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें यहाँ पर। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है द आगरा एयरपोर्ट हैज़ रीनेम्ड एज आगरा एयरपोर्ट का जो नाम है उसको रिनेम कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, उसका नाम आपको बताना है। तो ये कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट के नाम पर। कुछ और भी 3 चीज़ों को रिनेम किया गया है यूपी में हाल ही में, तो उन तीनों की लिस्ट मेरे पास में है, आप इसको नोट डाउन कर लें। सबसे पहला क्या है कि आगरा एयरपोर्ट जो है अब इसका नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। सेकेंड चीज़, जो गोरखपुर का एयरफोर्स स्टेशन है इसका नाम क्या कर दिया है? महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। ठीक है, ओके। और जो आफ्टर द फाउंडर ऑफ द नाथ मोमेस्टिक मूवमेंट, ठीक है, तो वहाँ पर गोरखनाथ एक मंदिर भी है, बहुत भव्य मंदिर है गोरखपुर में, तो महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट उसके नाम पर रख दिया गया है, गोरखपुर एयरपोर्ट स्टेशन जो है इसका नाम। ओके, और अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो हैं ये यूपी के सीएम हैं। थर्ड चेंजेस जो ये हुए हैं कि द डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल्ड वेलफेयर, जो हमारे यहाँ का डिसेबल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है, अब इसको किसके नाम से जाना जाएगा? दिव्यांग जन विकास एम्पावरमेंट। ठीक है, इस नाम से दोस्तों जाना जाएगा। तो आप इस डेटा को भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली साइंड अ रीवर्क्ड MOU। अभी हाल ही में कौन सा स्टेट की गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के साथ में फॉर बार्मर रिफाइनरी। तो बार्मर रिफाइनरी के लिए ये MOU साइंड हुआ है। तो ये क्या है? राजस्थान की गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, इसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है और HPCL इन दोनों ने 43,129 करोड़ बार्मर रिफाइनरी जो है ये एग्रीमेंट ये साइन किया है। और जो बार्मर रिफाइनरी है विल बी द फर्स्ट ऑफ द कंट्रीज टू प्रोड्यूस द BS6 स्टैंडर्ड फ्यूल। तो यहाँ पर क्या है? BS6 स्टैंडर्ड फ्यूल जो है ये यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। BS की दोस्तों फुल फॉर्म होती है भारत स्टेज, ये एक मानक है। तो आपने देखा होगा BS3 व्हीकल्स बंद हो गए हैं, अब BS4 व्हीकल जो है ये मार्केट्स में आ चुके हैं। तो इसकी भी चर्चा हुई थी। तो ये क्या होता है? भारत स्टेज एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है, तो इसकी यहाँ पर बात की गई है। ओके, अगला जो प्रश्न है दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन द 2017-80 केयरनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI कॉन्फ्रेंस इंडेक्स। तो भारत की रैंक बतानी है। तो भारत की रैंक कितनी है? 8th रैंक है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और दोस्तों पहली रैंक है US की, दूसरी रैंक है जर्मनी, तीसरी रैंक चाइना, 4th UK और 5वें नंबर पे क्या आता है? कनाडा। ठीक है, तो ये आप रैंक भी नोट डाउन कर लें। फर्स्ट तो एटलीस्ट आपको पता होनी जरूरी भी है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है द RBI रिसेंटली ओपन 2 बैंकिंग अम्बड्समैन ऑफिसेज इन विच सिटी। अभी हाल ही में RBI ने क्या किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 नए बैंकिंग अम्बड्समैन ऑफिसेज जो हैं ये खोले हैं। तो ये किस किस शहरों में खोले गए हैं? ये जम्मू और रायपुर में खोले गए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। एक आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अब टोटल जो है वो कितने बैंकिंग अम्बड्समैन ऑफिसेज जो हैं अब कितने हो चुके हैं? तो टोटल जो है दोस्तों 20 हो चुके हैं अक्रॉस द कंट्री। ये इंक्रीज होने के बाद पहले 18 थे, अब ये 20 हो चुके हैं क्योंकि 2 नए ओपन हुए जम्मू एंड रायपुर में। बैंकिंग अम्बड्समैन के बारे में छोटा सा मतलब समझ लेते हैं। बैंकिंग अम्बड्समैन है क्या? सपोज करिए कि बैंक से रिलेटेड कोई भी ऐसा ग्रीवियंस है, मतलब कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी बैंक के द्वारा सॉर्ट आउट नहीं हो पाई। कोई भी बैंक का कस्टमर है और उसकी वो प्रॉब्लम जो है बैंक के द्वारा सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, विद इन टाइम हो चुका है और वो वेट उसके लिए कर रहा है, फिर वो क्या करता है? बैंकिंग एम्बड्समैन के पास में अपनी क्यूरी लेकर जा सकता है। बैंकिंग एम्बड्समैन क्या होता है दोस्तों? ये एक तरह का जुडिशरी सिस्टम आप कह सकते हैं बैंकिंग का, मतलब कि बैंक का लोकपाल, इसको हिंदी में हम कहते हैं लोकपाल। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि स्टेट को लोकपाल अपने निर्धारित जो अम्बड्समैन हैं उनको अपॉइंट कर देना चाहिए, ताकि अभी आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि अगर एक स्टेट की बात की जाए तो जो टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं जैसे कि CM है, ओके, या फिर डिप्टी CM है, या फिर कोई कैबिनेट काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, अगर इन्होंने कोई किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार किया तो इनकी शिकायत कौन करेगा? क्या इनके खिलाफ कोई पुलिस का बंदा क्या इनके खिलाफ कंप्लेंट करेगा, या फिर किसी भी तरीके से इन पर कोई प्रोसीडिंग्स कैसे होगी? क्योंकि CM क्या होता है? टॉप लेवल होता है स्टेट में,
तो इसके लिए ही एक क्या किया गया कि हर एक स्टेट में एक ऑम्बड्समैन, एक लोकपाल का गठन किया जाए। और लोकपाल क्या है, डायरेक्टली ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे उनको लोकपाल बनाया जाता है, ठीक है। तो लेकिन बैंकिंग में कुछ थोड़ा सा अलग होता है। बैंकिंग में जो सीनियर टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसको ही बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पैनल में रखा जाता है। इसका चर्चा हम बहुत ही डिटेल में करेंगे जब हम आपको बैंकिंग का टॉपिक बताएंगे। और दोस्तों ये चीज़ मैं आपको श्योर कराना चाहूँगा कि आपके SBI PO से पहले मैं बैंकिंग के काफ़ी सारे टॉपिक आपको डिस्कस कराऊंगा, जिसमें सारे कंसेप्ट हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप छोटा सा मतलब समझ सकते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुई और वो बैंक गया, बैंक में उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाया, या फिर बैंक ने उसके पैसे काट लिए, उसका रिकवरी नहीं हो पा रही है, कोई और भी रीज़न है, बैंक किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, आपने बैंक से करस्पॉन्डेंस किया, फिर आप क्या कर सकते हैं, लोकपाल के पास जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। फिर उसके हिसाब से जो है वो प्रॉपर आपको रेजोल्यूशन दिया जाएगा उनके एंड से, और जो कंपनसेशन जो आपने इतने दिन प्रॉब्लम्स हर्डल जो आपने लिए उनके लिए आपको एक कंपनसेशन भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस हैं, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अभी RBI ने हाल ही में एक सुपरविजनरी कॉपरेशन पैक्ट है वो साइन किया है रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी जो है भूटान की, इसके साथ में, ओके, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। तो ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है कि आप बताइए कि भूटान की करेंसी क्या है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा सकता है। तो ये नोगोल्ट्रम, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अब मुद्दा क्या है, ये एक इकोनॉमिक डील है एक तरह की, जो ये MOU साइंड हुआ है, ये मिस्टर फाजो डोरजी जो है ये डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है, भूटान के, और जो है इनके साथ इन्होंने किया है, और ऑन द बिहाफ ऑफ रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान, ठीक है, मिस्टर SS मुद्रा जो डिप्टी गवर्नर है भारत के, इन दोनों के बीच में ये हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप दोस्तों नोट डाउन वहाँ पर कर सकते हैं, फाइन। अब भूटान की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है, थिम्फू है, ठीक है, और वहाँ के किंग क्या है, जिग्मा केसर, ये नाम नोट डाउन कर लें, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्या है, थ्रीसिंग टोब्गे, ठीक है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि विच बैंक्स डेटा सेंटर हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट CII IGBC प्लेटिनम रेटेड प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि वो कौन सी बैंक का डेटा सेंटर है जिसको भारत का पहला CII IGBC प्लेटिनम रेटेड प्रोजेक्ट जो है ये बना दिया गया है, ठीक है। तो ये कौन है दोस्तों, ICICI बैंक का जो डेटा सेंटर है इसको बना दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम मैटर समझ लेते हैं। मुद्दा क्या है कि ICICI बैंक का जो डेटा सेंटर हैदराबाद में है, इसने अचीव कर लिया है द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द कंट्रीज फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड प्रोजेक्ट अंडर IGBC। IGBC की फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लें, यह है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो ग्रीन डेटा सेंटर रेटिंग सिस्टम जो है ये इसको बनाया गया है, ठीक है। और जो प्रेम सी जैन चेयरमैन है IGBC के, इन्होंने प्रेजेंट किया है IGBC प्लेक टू द चंदा कोचर, ठीक है। MD है चंदा कोचर जो ICICI बैंक की, तो इसके बारे में भी आप डिटेल यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है द 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये शेड्यूल हुई है, और जो कि कहाँ पर होने वाली है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी चर्चा हम हाल ही में आगे भी कर चुके हैं, ये इंग्लैंड में होने वाली है, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन यहाँ पर कर लें, और ये 8th एडिशन होगा इस टूर्नामेंट का, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। और ये 1 जून से लेकर 18 जून के बीच में ये होगा, फाइन। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में साइन किया है एक पावर परचेस एग्रीमेंट PPA, ओके, वो DMRC के साथ साइन किया है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ में, जिसमें सप्लाई किया जाएगा 24% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो RUMSP है, ओके। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट। तो इस सोलर प्रोजेक्ट्स की 24 इलेक्ट्रिसिटी को DMRC को दिया जाएगा। और ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, ये बेसिकली एक पावर परचेज एग्रीमेंट है PPA। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्मेट में ही आपसे पूछा जाता है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द इंडियाज GDP ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर द, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की GDP ग्रोथ फॉरकास्ट जो है फाइनेंशियल ईयर 18 के लिए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, तो ये आपको बतानी है, ठीक है। अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट होती है ग्लोबलाइजेशन बैकस्लैश, ठीक है, ये बैकलेस, इसमें ये चीज़ पब्लिश हुई है। तो उसने वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो GDP ग्रोथ फॉरकास्ट है 2018 के लिए क्या बताई है, तो ये बताइए 7.2%, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लें, काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, ओके। और
ठीक है, तो ये जो डिटेल है आप यहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी इससे ही मिलता जुलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दो में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। इसमें क्या है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 18 के लिए, ये आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा आपको बताना है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, WEO, ओके, और जो वर्ल्ड बैंक की थी वो भी मैंने आपको बताया था ग्लोबलाइजेशन बैकलेस। तो दोनों में से अगर रिपोर्ट पूछ ली जाए कि ग्लोबलाइजेशन बैकलेस कौन इशू करता है, तो वो करता है वर्ल्ड बैंक, और आईएमएफ क्या करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इसमें भारत की जीडीपी फोरकास्ट 2018 के लिए कितनी दिखाई गई है, 7.2%। तो यहाँ पर भी दोस्तों दोनों जगह सेम है, ओके, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। और जो WEO के अकॉर्डिंग जो आईएमएफ ने क्या किया है कि रिटेन किया है भारत की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 7.2% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18, और 7.7% जो है हमारी ग्रोइंग इकॉनमी है, 7.7% जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2019 के लिए ये किया है, ठीक है। और अभी थोड़ा सा निगेटिव जो है कंजम्पशन शॉक था, तो इस वजह से ये फ्लक्चुएशंस आए भी हैं और इस तरह का डेटा आया है, तो आप इसको नोट डाउन दोस्तों कर लें। अगला जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा है कि द सब्सक्राइबर्स ऑफ EPFO विल गेट व्हाट परसेंट इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर 2016-17 एज डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये कितना है दोस्तों, ये है 8.65%। इसका डेटा कई बार आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर साइड बाय साइड करा दे रहा हूँ, ओके। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 3। और ये किसने किया है, ये जो हमारे यहाँ के लेबर मिनिस्टर हैं बंडारू दत्तात्रेय, ओके, इन्होंने क्या है अकॉर्डिंग टू द लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इन्होंने अप्रूव किया 8.65 जो है ये इंटरेस्ट रेट जो है EPFO 2016-17 के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होता है, तो उसमें ये इंटरेस्ट रेट की यहाँ पर बात की गई, तो आप इसको भी दोस्तों नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि हु हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड रनर टू कंप्लीट द हिस्टोरिक बोस्टन मैराथन। जो यूएस में बोस्टन मैराथन हुई है उसमें भारत के इकलौते विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ठीक है। तो इन्होंने कंप्लीट किया है, इनका नाम आपको बताना है, तो ये है सागर बेहती, ठीक है। और ये बेंगलोर के रहने वाले हैं दोस्तों, और ये भारत के पहले पर्सन बने हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, मतलब कि इनको आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी इन्होंने एक बहुत बड़ी रेस जो है बोस्टन मैराथन जो है इसको अपने नाम पर किया। और ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड द हार्डेस्ट मैराथन है जिन्होंने इन्होंने इसको क्वालिफाई किया, तो ये भी आप इस इवेंट को क्वालिफाई किया, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने कंप्लीट किया है 42.16 किलोमीटर की डिस्टेंस को केवल 4 घंटे में, 4 आवर में, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इंट्रोड्यूस किया है सोशल सिक्योरिटी योजना, ओके। ये कवर करेगा 5 सेपरेट बेनिफिशियरी स्कीम्स के लिए फॉर द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सर्कल्स, जो अनऑर्गेनाइज सर्कल्स में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो होते हैं जैसे आप देखते हैं जो दिहाड़ी बेसिस पर काम करते हैं, आप देखते हैं कोई एक तरह से जो लेबर क्लास होती है वो डेली बेसिस पर काम करते हैं, तो हम उनको किस में लाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ठीक है। तो ये किस राज्य ने किया है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया है दोस्तों, वेस्ट बंगाल ने, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और जो ये स्टेट गवर्नमेंट है इसने एक स्कीम चलाई है स्टेट न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा जो न्यूट्रियस फूड्स हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है इनके लिए, ओके, और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, चिल्ड्रंस हैं बिलो 6 ईयर्स, ओके, तो इनके लिए ये चीज़ें न्यूट्रिशंस दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं कौन से राज्य सरकार की ये स्कीम है। अगला जो 24th क्वेश्चन है इसमें आपसे दोस्तों पूछा गया है कि अ सेट ऑफ 4 रेयर स्टाम्प्स फीचरिंग द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी हैज़ बीन सोल्ड एट एन ऑक्शन इन, ये कहाँ पर हुआ है ऑक्शन, ये ऑक्शन हुआ है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो स्टाम्प्स हैं, ओके, और जो गांधी जी के हैं उनका ऑक्शन हुआ है, तो ये आपको बताना है कहाँ पर हुआ, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि ये जो ऑक्शन हुआ है, ठीक है, ये 5 लाख पाउंड में ऑक्शन हुआ है यूके में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, आप इसको दोस्तों नोट डाउन कर लें, ठीक है। और कैपिटल क्या है यूके की, ये है लंदन, और करेंसी क्या है पाउंड स्टर्लिंग, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, थेरेसा मई। द स्टाम्प वाज सोल्ड टू द ऑस्ट्रेलियन कलेक्टर फॉर द हाईएस्ट एवर प्राइस ऑफ इंडियन फॉर द इंडियन स्टाम्प्स, ठीक है, हाईएस्ट प्राइस में इसको सील किया गया, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इनका टोटल जो है अमाउंट कितना है, 5 लाख पाउंड है, ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें।
अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है कि इन विच स्टेट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो NDMA है इसने भी हाल ही में कंडक्ट किया है इट्स फर्स्ट एवर मॉक एक्सरसाइज इन द फॉरेस्ट फायर। देखो जंगलों में आग लग जाती है उसके लिए एक मॉक ड्रिल होती है, तो पहली बार जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इससे सबसे पहली जो मॉक एक्सरसाइज है ये अभी हाल ही में कंडक्ट की है। तो वो कहाँ पर की है ये चीज़ आपसे पूछा है। तो ये क्या है दोस्तों उत्तराखंड में। आप देखते हैं उत्तराखंड के जो फॉरेस्ट है उसमें गर्मियों में आग लग जाती है काफ़ी कुछ, तो इसके लिए एक मॉक ड्रिल है कि इससे कैसे बचा जाए या फिर जो इसके आसपास के एरिया में लोग रहते हैं उनको कैसे एक तरह से रिहेबिलिटेशन दिया जाए, उनको वहाँ से निकाला जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक ये मॉक ड्रिल था। ओके, तो आप इसको दोस्तों नोट डाउन कर लें। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे डायरेक्टली पूछा है इंडिया हैज़ रिसेंटली साइन पैक्ट विद विच कंट्री फॉर डिफेंस शिप बिल्डिंग। भारत ने भी हाल ही में एक पैक्ट साइन किया है, वो कौन से देश के साथ में जिसमें डिफेंस शिप बिल्डिंग की बात कही गई है। तो ये किया है साउथ कोरिया के साथ में। डायरेक्टली आप यहाँ से नोट कर लें इसको। और ये भारत और साउथ कोरिया ने ये पैक्ट साइन किया है, एक MOU है। और जो डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन आता है बिटवीन देयर शिप बिल्डिंग यार्ड्स। ठीक है, द इंडियन साइड वाज रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन जिनका नाम है AK गुप्ता जी, और साउथ कोरिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय हिज काउंटर पार्ट चांग म्यांग जिन। न्यू दिल्ली में भी हाल ही में इनसे इनकी मुलाकात हुई, तो उस दौरान ये डील फाइनल हुई। और अगर बात की जाए साउथ कोरिया की तो उसकी कैपिटल क्या है सियोल, करेंसी क्या है साउथ कोरियन बॉन, और प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ के होंग क्यो ऑन। ठीक है, अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है विच स्टेट गवर्नमेंट बिल सेटअप बुक बैंक इन स्कूल्स टू प्रोवाइड द ओल्ड बुक्स टू नीडी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा कदम दोस्तों एक स्टेट गवर्नमेंट ने उठाया है। उसने क्या कहा है कि जो एक तरह से बुक बैंक सेटअप किया जा रहा है स्कूल्स में। ओके, तो इसमें क्या है जो ओल्ड बुक्स होंगी, जो नीडेड स्टूडेंट्स होंगे, जो ज़रूरतमंद लोग होंगे जिनको शिक्षा एक अच्छे लेवल पर नहीं मिल पा रही या फिर बुक्स परचेज नहीं कर सकते, फाइनेंशियली वीक है, तो उनके लिए बुक बैंक है। बहुत ही बड़ा कदम ये उठाया गया है। किस राज्य ने उठाया ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो दोस्तों ये पंजाब सरकार ने उठाया हुआ कदम है, तो काफ़ी सराहनीय कदम है। और पंजाब की गवर्नमेंट ने एक इनोवेटिव स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है बुक बैंक्स। तो क्वेश्चन पूछा आपसे आ सकता है कि बुक बैंक ये एक स्कीम है जिसके अंतर्गत क्या है कि जो ओल्ड बुक्स को रखा जाएगा, जो नीडी स्टूडेंट्स होंगे उनको दी जाएंगी। तो ये कौन से राज्य ने ये कदम उठाया है, तो ये उठाया है पंजाब ने। ठीक है, अगला जो दोस्तों 28 क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है द सेसा ऑर्चिड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, जो ये ऑर्चिड सेंचुरी है ये कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, रीजन का नाम आप नोट डाउन कर चुके हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री टू होस्ट द फर्स्ट एवर बर्ड ओशियन फेस्टिवल WOF। ठीक है, ये किस कंट्री ने होस्ट किया है, तो ये किया है USA ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। ठीक है, और ये पहली बार वर्ल्ड ओशियन फेस्टिवल है WOF, और जो न्यूयॉर्क सिटी US में हेल्ड हुआ 4 जून से 2017 के बीच में होगा ये, और विच विल बी ऑर्गेनाइज बाय द ग्लोबल ब्रेन फाउंडेशन GBF। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होगा, ये होगा ग्लोबल ब्रेन फाउंडेशन के द्वारा। तो ये डिटेल भी आप यहाँ पर नोट कर लें। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है कि विच कंट्री इज होस्टिंग द 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज। GS 2017 जो है ये कौन होस्ट करने वाला है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये करने वाला है इंडिया। और इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं कि जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है प्रणब मुखर्जी जी, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है 3rd ग्लोबल एग्जीबिशन सर्विसेज GS 2017 का अप्रैल 17 को राष्ट्रपति भवन में। ओके, और GS 2017 जो है ये विल हाईलाइट द इंडियाज पोटेंशियल टू बूस्ट इट्स सर्विसेज एक्सपोर्ट अक्रॉस द सेक्टर। ठीक है, ये हमारा का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है इसको बूस्ट करने के लिए ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक आप यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं आप इनको नोट डाउन कर लें। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वेबसाइट को आप विजिट कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।